अजीत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस बेहद खास कार्यक्रम में। और जैसा कि मेरी सहयोगी प्रिया ने अभी अभी आपका इंट्रोडक्शन दिया, और चूंकि जब हम बिजनेस के क्षेत्र में काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम सबकी एक जर्नी होती है। कहते हैं कि मंजिल से जो खूबसूरत है वो सफर होता है। जी बिल्कुल सही बात। तो आपका सफर कैसा रहा? सफ़र जब हम कभी भी लाइफ के अंदर जब हमें सपने बड़े होते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना होता है, तो सफ़र कभी इजी नहीं रहता है। आपको हमेशा देखिए क्या कि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट पर्सनली स्ट्रगल रहा है मेरा। तो जब स्ट्रगल हम करते हैं तो हर एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, नीचे से ऊपर तक का सफ़र तय करना पड़ता है। तो उस दरमियान आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। और आप अगर बड़े मुकाम पे पहुंच रहे हो कहीं पे, तो जाहिर सी बात है कि आपका सफ़र तो कोई एंगल से इजी होगा ही नहीं। और मैंने 15 साल की मेरी जर्नी है, मतलब आप जीरो से हीरो तक कह लीजिए बोले। तो इस जर्नी के अंदर मैंने हर एक चीज़, हर एक फेज मैंने देखा है। ऐसा भी टाइम आया है कि आज मेरे पास में 4-5 गाड़ियां हैं, ऐसा भी टाइम आया है कि भाई मुझे लोकल ट्रेन में भी सफ़र करना पड़ रहा है। ऐसा भी एक टाइम था जब कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, साधन नहीं मिल रहा, कहीं दूसरी सिटी में मेरे को जाना, तो ट्रक के ऊपर बैठ के भी जाना पड़ता, ट्रक के अंदर अंदर भी बैठ के जाना पड़ता था। और ये 15 साल आज मैं देखूं तो बहुत इजी लग रहे हैं कि यार 15 साल बहुत ही कम टाइम में निकल गए, बट वो जो 15 सालों का स्ट्रगल था बहुत ही भारी था। बिल्कुल, और मुझे लगता है स्ट्रगल जीवन में बहुत जरूरी भी है। जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप एक मुकाम पर पहुंच गए हैं। आपकी मैगजीन किन मुद्दों पर फोकस करती है और क्या हाइलाइट्स होती है उन मैगजीन? मैं प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो जब मैंने अपना खुद का स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ के अंदर कि यार हम इतना मेहनत करके कहीं भी पहुंचते हैं, कहीं मुकाम पे पहुंचते हैं, तो आज इंडिया डिजिटली चल रहा है। तो मैगजीन जो है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी लाइफ की जर्नी, कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना किया है, किस परिस्थिति से वो गुजरे हैं, उनकी परिस्थिति, उनका स्ट्रगल और उनकी जो उन्होंने लाइफ में अचीव किया है, उन मुद्दों पे हमारी मैगजीन काम करती है। और उन मुद्दों को, उनकी कहानी, जो इनकी जर्नी है, उनकी कहानी है, तो लोगों तक हम लोग पहुंचाते हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, पाठकों तक पहुंचाते हैं, और डिजिटली भी और मैगजीन के थ्रू भी। जी, आपका अगर सक्सेस मंत्र पूछे तो वो क्या है? हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क में बिलीव करिए, और कभी भी लाइफ के अंदर कैसी भी परिस्थिति के अंदर आप अगर कहीं पे ड्रॉप आउट करते हो तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आपको मंजिल चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, आप एक मुकाम आपको चाहिए, तो आपको क्या है कि कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं है। आज के युवा के अंदर ना पैसेंस है और ना ही मैं, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, जहाँ तक कि मैंने देखा है कि युवा हैं तो काफ़ी कम युवा ऐसे हैं जो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। बाकी लोग मेहनत में बिलीव नहीं करते हैं। अगर आप मेहनत में बिलीव करोगे, डेफिनेटली आप अपने लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाओगे और आपको हर एक चीज़ मिलेगी लाइफ में। अच्छा, अब यहाँ तक का तो सफर आपने अजीत जी तय कर लिया, लेकिन फ्यूचर गोल्स और फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है? फ्यूचर प्लान्स ऐसा है कि अभी हमने रिसेंटली दुबई के अंदर हमारा बिजनेस हम सेटअप करने जा रहे हैं, वायरल आइकन्स को, और डे बाई डे इसको बड़ा ही करना है, कंपनी बड़ी करनी है। और देखिए क्या है कि जब हम करते हैं, जब कोई काम शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसकी कोई मंजिल नहीं होती है, उसका कोई मुकाम नहीं होता है। वो दिन ब दिन आगे बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन बड़ी होती जाएगी। अगर मीडिया के क्षेत्र में बात करें तो किसी भी चीज को जनरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले तो आपको पूरी तरीके से इंटरेस्ट बनाना, और इंटरेस्ट बनाने के साथ साथ लोग आप पर भरोसा करें, तो वो भरोसा आपने कैसे कायम किया? जब आप अच्छा काम करोगे, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करते हो, निस्वार्थ भावना से काम करते हो, साथ ही सोशल वर्क करते हो, और देखो आपकी छवि साफ होनी चाहिए, आपका कार्य साफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और आपकी मंजिल जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए। हर एक चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ रखेंगे तो आप डेफिनेटली, आपकी छवि साफ रहेगी और लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, और वो ट्रस्ट डे बाय डे बिल्डअप होता जाएगा। डिजिटली अब हम लोग काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि लगभग कोई भी मीडिया आप ले लीजिए, वो जमाने और थे जब लोग एंटीना लगा करके टेलीविजन का इंतजार करते थे, वो डीडी हो या फिर कोई भी न्यूज चैनल हो। डिजिटली अब हम बहुत ज्यादा साउंड हो गए हैं। इसको लेकर के आपका क्या दृष्टिकोण है?
बहुत बढ़िया है। और डिजिटल अगर नहीं होता तो शायद आज भारत कुछ और होता, या फिर दुनिया कुछ और होती। डिजिटल है तभी हर एक चीज़ डिजिटली है, तब हम हर एक चीज़ के बारे में हमें नॉलेज है, हर एक चीज़ हमें और भी ज़्यादा जानने मिलता है, और भी ज़्यादा जान रहे हैं हर एक चीज़ को। जैसे अभी आप देख लोगे कि अभी नागपुर के चाय वाले हैं, डोली चाय वाला करके जी, तो बिल गेट्स उनके पास आके चाय बगे गए। अगर डिजिटल नहीं होता इंडिया तो शायद वो आज उनको मुकाम नहीं मिल पाता, वो काम भी नहीं मिलता, शायद लोगों को जानकारी भी नहीं बिल्कुल कोई जानता भी नहीं है आज जी। बिल्कुल। अच्छा, जब भी पत्रकारिता के, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, आप भी पत्रकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में जब भी बातचीत होती है तो निष्पक्ष पत्रकारिता की बात बहुत ज्यादा होती है। क्या आपको लगता है कि बीते कुछ वर्षों में पत्रकारिता बदली है और आप इसको कैसे मैनेज कर पाते हैं? जी देखिए, क्या है कि ऐसे मतलब हर इंसान का एक अलग अलग नजरिया होता है ना। कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं। मेरे ख्याल से तो पत्रकारिता नहीं बदली है, वही है। और लोग अपने जो पत्रकार हैं, जो मीडिया पर्सन है, वो अपने काम को लेकर एकदम क्लियरली होता है और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है। इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई ऐसा कुछ बदला नहीं है। तो आपकी मैगजीन किन किन चीजों पर फोकस करती है? अगर मैं लेमन टर्म में पूछूं, कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप फोकस करते हैं? जी देखिए, क्या है कि आप हमारी मैगजीन जो है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं, इन लोगों के ऊपर फोकस करती है कि ये लोग कैसे स्ट्रगल करके आज किस मुकाम पे हैं, आज किस नाम पे हैं, उनको फेम कैसे मिल रहा है, कैसे उन्होंने उनकी कहानी, लाइफ की जर्नी उनकी कैसी रही, कैसी कहानी रही है, और कितनी परेशानियां उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, समस्याएं उनकी फेस करी है उन्होंने। और देखिए, कोई भी काम इजी नहीं रहता है। कोई भी अगर आप काम करने जाओगे, किसी भी फील्ड में आप कुछ भी करोगे तो आपको इजी कुछ नहीं है। हर एक चीज़ के अंदर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो हर एक बंदे को जो फेम की ओर बढ़ रहा है, जो एंटरप्रेन्योर हो गया, जो इन्फ्लुएंसर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, फेम की ओर बढ़ रहा है, तो उसकी कहानी लोगों को हर एक के मन के अंदर होती है, हर एक व्यक्ति के मन के अंदर होती है कि इसने अपने लाइफ के अंदर ये मुकाम कैसे हासिल किया। तो हमारी कंपनी यही है कि उनकी लाइफ की कहानी और लाइफ की जर्नी को दर्शाती है कि इन्होंने किस प्रकार आकर इस जगह पे पहुंचाएगी। अच्छा, ये नाम बड़ा प्यारा है, वायरल आइकन्स, ये दिमाग में कैसे आया? मुझे लगता है लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा नाम रखो जो जल्दी जबान पर चढ़ जाए। तो वायरल आइकन्स कैसे दिमाग में आया? वायरल वर्ड ही वायरल, के किसी चीज को वायरल करना हो, यानी कि हम आज देखते हैं तो अगर कोई स्टोरी या फिर कुछ रील्स वीडियोस वगैरह हमें सोशल मीडिया पर डालना होगा तो हम वायरल हैशटैग, वायरल सॉन्ग्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये बहुत ही हमारी लाइफ के अंदर आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मैंने इस वर्ड को चूज किया था मैंने। अच्छा, पत्रकारिता के सफर में आपको कहीं ऐसा लगा कि जो रुकावटें हैं वो भी होती हैं, क्योंकि इट इज नॉट एन इजी जॉब, सिंस आई एम ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, यू आर ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, तो ये इतना सफर आसान नहीं होता है। क्रिटिक्स होते हैं जो आपके लिए कहते हैं, आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल उठाते हैं, पत्रकारिता पर भी आजकल लोग सवाल उठाते हैं। ऐसे में ये सफर आपको कहीं ऐसा हिंड्रेंस फील हुआ, जर्क लगा कहीं? हर एक व्यक्ति का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, देखने का नजरिया अलग होता है, लोग क्या सोचते हैं। अगर वो देखने जाओगे कि मेरे बारे में क्या सोच रहे, तो आप अपना काम भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपने काम के अंदर आगे बढ़ना है, काम करना है, तो आप लोगों की परवाह मत करो, आप काम करते रहो। और देखिए, क्या है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक है। आपको पता है आप अपने निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। लोगों का अगर आप देखोगे तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। जी। वायरल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अलावा, वायरल आइकन्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अलावा भी कोई ऐसा बिजनेस का क्षेत्र है जिसकी तरफ आपकी रुचि है, या आप हैं अभी? बिल्कुल, हमारी धनवर्षा एस्ट्रोलॉजी करके भी हमारी फर्म है, और अभी हमने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है, माइन एस्ट्रो ऐप, जो एस्ट्रोलॉजी ऐप है। क्योंकि सब कुछ डिजिटली है, तो आजकल मतलब क्या है ना कि हमारी जो ऐप है उसके अंदर आपको अगर शुभ मुहूर्त देखना हो, गाड़ी खरीद रहे हो आप, उसके लिए मुहूर्त देखना हो, घर खरीद रहे हो उसके लिए मुहूर्त देखना हो, या फिर नवरात्रि कब है, कौन सा होली का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, किस मुहूर्त के अंदर हमें होली की पूजा करनी होगी, दिवाली की पूजा करनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। उसके बाद में एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट मोस्टली लोग, हम इंडियन हैं और हमारे धर्म को हम फॉलो करते हैं और हमारे रिचुअल्स को हम फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। जो लोग बिलीव करते हैं, मुहूर्त में बिलीव करते हैं कि नहीं, मुझे कोई भी काम करना है, कोई नई चीज़ करनी है तो मुहूर्त देख के करनी है, तो हर एक चीज़ डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर दी हुई है। और हम
एप्लीकेशन भी है हमारी और फर्म भी है। अजीत जी, एस्ट्रोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, जी। मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी पे काफी ज्यादा यकीन करती जी, जी, हूँ बहुत और बढ़िया। साप्ताहिक पढ़ती हूँ और मुझे लगता है मेरा दिन तो ऐसा ही जाएगा। क्या आपको लगता है ये एक साइकोलॉजिकल विधा होती है या फिर सितारे हैं जो ऊपर काम कर रहे हो? जी देखिए, ये सितारों की गणना है ना। आप हमारे शास्त्र देख लेंगे, है ना, तो हर एक चीज सितारों पर देखो, राशियां जो है ये सितारों पर निर्भर होती हैं। हमारे जीवन को चलाने वाले ग्रह होते हैं, सितारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उन्हीं के आधार पे हमारा जीवन चलता है और उन्हीं के आधार पे चलता रहेगा ये। तो साइकोलॉजिकली आप कह रहे हो, सब साइकोलॉजिकली नहीं होता, ये वास्तविकता के अंदर ग्रहों के आधार पर ही जीवन है। जी। एक आखिरी सवाल अजीत जी आपसे। अब ये दोनों बड़ी अलग सी पृष्ठभूमि है, जर्नलिज्म, एस्ट्रोलॉजी, जी। दो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि। बिल्कुल। हम सबने ये फिल्म भी देखी होगी, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी मंगलयान, मंगल पे जो बिल्कुल, फिल्म मंगल, definitely। मिशन मंगल। जी। तो हमने देखा कि वो जो महिलाएं थी वो जा रही थी मिशन मंगल लॉन्च करने के लिए, लेकिन पूजा पाठ करके जा रही जी थी। बिल्कुल। तो दो अलग अलग क्षेत्र जी, हैं definitely। और दोनों अलग अलग क्षेत्रों को आपने पकड़ा है, ऐसा क्यों? इंटरेस्टिंग है, दोनों अलग अलग है बट दोनों इंटरेस्टिंग है, ऐसा है। और इसमें जो हमारी वायरल आइकन्स मैगजीन कंपनी है, इसके अंदर हर एक व्यक्ति की स्टोरी हमें जानने मिलती है, हर एक व्यक्ति की कहानी जानने मिलती है। और एस्ट्रोलॉजी है तो एस्ट्रोलॉजी एक अलग जगह पे है, क्योंकि देखिए कि हमें हमारा ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा और हमारे जो धर्म है, धर्म को प्रथम रखना होगा और धर्म के आधार पर ही चलना होगा। और हमें हमारे रिचुअल्स, माता पिता, मैं अगर कहीं घर से बाहर जा रहा हूँ और किसी भी टाइम में निकल रहा हूँ, कुछ अगर चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है तो मेरी मम्मी है जो बोलेगी कि बेटा क्या सही टाइम देख के निकला कर, सही मुहूर्त देख के निकला कर, घर से बाहर निकलता है जी। तो ये चीज़ें हमने बचपन से सीखी हैं। हिंदू धर्म के अंदर रहकर हमने ये चीज़ें बचपन से जो चीज़ें सीखी हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी पता होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि खाली आपको भविष्य बता रहा है, एस्ट्रोलॉजी आपको भविष्य बताने के साथ में आपके भविष्य के अंदर आपको जो हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति को बता रहा है कि आपको संस्कृति को फॉलो करना है। जी जी। चलिए ठीक है, दो अलग अलग विजन है आपका और आप दोनों पे सतत चल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए और Thank you बहुत so बहुत much। शुक्रिया इस मंच का हिस्सा बनने के लिए अजीत जी। थैंक यू।